नमस्कार। ज्ञान विविधि शिक्षा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कैसे हो आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे हैं शिक्षा शास्त्री 8वें वर्ष का सेकंड पेपर, समसामयिक की भारत एवं शिक्षा। उसी का याद से एक टॉपिक है संशोधित राष्ट्रीय नीति, जो 1986 राष्ट्रीय नीति थी, उसी में ही संशोधन किया गया है। कब किया गया है? 1992 में। ठीक है, तो संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, शिक्षा नीति ये कब की है? 1992। ठीक है, जो हमने पहले पढ़ी थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। ध्यान में रखना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कौन सी? 1986 वाली। इसकी हम बात करें तो इस नीति के अंदर एक बात की गई थी कि प्रत्येक 5 वर्ष बाद उसमें कुछ ऐसे संशोधन किए जाएंगे जिससे जिस कार्य के लिए इस नीति को चलाया गया उसको संपूर्ण या पूर्ण रूप से कर सके। इसलिए इसी नीति के में कुछ संशोधन किया गया। हमने जब राष्ट्रीय नीति पढ़ी थी तो उसके अंदर कुछ ऐसी बातें थी, जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसमें क्या था? 10+2+3 वो बात थी, मतलब एजुकेशन की 10 तक, फिर 11-12 करना और फिर ग्रेजुएशन, चाहे BA BSc BCom किसी में किया होगा। फिर आपने देखा था कि कुल राष्ट्रीय आय का 6% भाग किस में खर्च होगा? शिक्षा पर। ये सरकार की थी और इसके अंदर दो केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने संपूर्ण कार्य संभाल रखा था। मैंने आपको अलग अलग डिवाइडेशन बताया था किसका कितना था। एक ही प्राइमरी शिक्षा के लिए ब्लैक बोर्ड योजना भी लाई गई थी, जिसमें प्राइमरी एजुकेशन के प्रति फर्नीचर है, विद्यालय हैं, विद्यालय के अंदर रूम है, शिक्षक हैं और विद्यालय के संबंधी आवश्यक चीजें जैसे चौक है, रजिस्टर है, झाड़ू है, मैप है, ये सारी बातें उसके अंदर की गई थी। तो उसमें कुछ संशोधन किया गया है। और तकनीकी शिक्षा के बारे में देखें तो ये बार बार जिक्र हो रहा है कि तकनीकी शिक्षा का ही अभी समय है, इसी कारण प्रत्येक विद्यालय में, चाहे प्राइमरी हो, चाहे उच्च हो, चाहे माध्यमिक हो, तकनीकी शिक्षा की अति आवश्यकता है और उसको बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रयास किए जा रहे हैं सरकार की ओर से। और इसके अंदर कई प्रकार के और भी सुधार किए गए हैं, जैसे अभी आने वाले समय में ज्यादा महिला अध्यापिका लगाए जाए, ताकि जो बालिकाएं शिक्षा से वंचित है या कुछ परिजनों को ऐसा मानसिक होती है कि इस विद्यालय में महिला अध्यापिका रहेंगे, बच्चे को भेजेंगे नहीं, तो इस प्रकार की मानसिकता से बचें, जिससे भविष्य में आने वाले समय में 50% महिलाओं की नियुक्ति की जाए। कुछ ऐसे प्रावधान किए गए। तो आज इसमें कुल 23 खंड दिए गए, ठीक है ना। 23 खंडों में से जिन खंडों में संशोधन किया गया है उसका आज हम वर्णन पढ़ेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर कुल 23 खंड थे और 23 खंडों के कौन कौन से खंड के अंदर संशोधन किया गया है उसका चर्चा आज हम करेंगे। तो करते हैं शुरू चर्चा। पहला खंड देते हैं हम खंड 3, ठीक है। तीसरे खंड के अंदर क्या बात की गई है? जो मैंने आपको बताया 10+2+3 वाला जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली बोल सकते हो, नीति बोल सकते हो। तो इसके अंदर जो फॉर्मूला था 10+2+3 का, उसमें संशोधन किया गया। क्या संशोधन किया है? इसमें संशोधन किया है जो +2 है, इसमें से +2 के स्तर को स्कूल शिक्षा का को अंक के रूप में स्वीकार करें। ये इसमें संशोधन किया गया है, ध्यान में रखना। ये खंड 3 के तहत आती है और किसमें संशोधन किया है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रणाली के अंदर
उसमें क्या किया है, n+2+3 था, उसमें जो +2 है उसके स्तर को स्कूली शिक्षा के अंग के रूप में स्वीकार करना बताया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम खंड देखें 4, तो 4 के अंदर बात की गई है समानता की शिक्षा, समानता की शिक्षा। इसके अंदर क्या प्रावधान किया गया है, क्या संशोधन किया गया है, जो साक्षर नीति थी या साक्षर योजना थी, साक्षरता की प्रक्रिया को विस्तार किया जाए। ठीक है, जो सभी को साक्षर करने की प्रक्रिया चलाई गई थी उसमें और ज्यादा विस्तार किया जाए ताकि जो निरक्षर हैं उनको पूर्ण रूप से साक्षर कर दिया जाए। और दूसरी बात इसमें क्या कही गई थी, जो नव साक्षर हुए हैं अभी, तो नव साक्षरों के लिए भी एक प्रावधान दिया गया है, नव साक्षरों का सतत विकास। ये इसमें दो बातें क्या की गई, संशोधन किए गए। खंड 4 के तहत समानता की शिक्षा, उसमें दो बातें हैं, एक तो जो साक्षरता प्रक्रिया चल रही थी उसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार और विस्तार किया जाए ताकि जो निरक्षर हैं उनको पूर्ण रूप से साक्षरता प्राप्त हो जाए। दूसरा, जो नव साक्षर हुए हैं उनका सतत विकास किया जाए या ऐसी कोई प्रक्रिया या प्रणाली चलाई जाए जिससे ये ज्यादा से ज्यादा विकास कर सके। साक्षर होने के बाद आगे अपनी जिसको ये कार्य करना है इनको उस अध्ययन में जुड़कर उसके प्रति निपुण हो जाए। ये खंड 4 के अंदर बात की है संशोधन की। आगे देखते हैं हम खंड 5 को। खंड हम 5 की बात करें तो खंड 5 में विभिन्न स्तर पर जो शैक्षिक है शैक्षिक का पुनर्गठन इसमें 5वें खंड में बात की गई विभिन्न स्तर के जो शैक्षण है उनका पुनर्गठन करना है। ठीक है, इसके अंदर क्या बात आती है, किसका पुनर्गठन करना है। जैसे सबसे पहले हम लें तो ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड में क्या बात की गई है, ब्लैक बोर्ड तो लागू तो किया प्राइमरी तक, इससे इसका और ज्यादा विकास किया जाए। ठीक है, और ब्लैक बोर्ड में जब मैंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 बताई थी तब मैंने बात बताई थी कि इसके तहत क्या योजना थी, 2 अध्यापक और 2 कमरे। ये संशोधन के बाद ब्लैक बोर्ड में ये नियम थोड़ा चेंज किया है, 3 शिक्षक और 3 ही कमरे का प्रावधान दे दिया गया है। तीसरी बात इसमें हम देखें तो आने वाले समय में सरकार की ओर से ये योजना लगाई जाए जिसमें 50%, ध्यान रखना 50% महिला अध्यापिकाएं हैं, महिला अध्यापिकाएं लगाई जाए ताकि जो बच्चों की शिक्षा संबंधी कोई परेशानी है या परिवारजनों की जो मानसिक स्थिति है उसमें सुधार किया जाए। और आगे हम देखें तो कंप्यूटर शिक्षा पर ज्यादा जोर दिया जाए ताकि बच्चे इस प्रति रुचि भी लें और नई तकनीक का ज्ञान प्राप्त कर सके। और इस सभी की राजनीति किस प्रकार चल रही है, प्रचार प्रसार हो रहा है या नहीं, कार्य हो रहा है नहीं, इसके लिए विकास के लिए राष्ट्रीय योजना या राष्ट्रीय मूल्यांकन किया जाए। ये किसके तहत बात की गई है, खंड 5 के अंदर विभिन्न स्तरों पर शैक्षणिक जो पुनर्गठन है इन बातों को जैसे ब्लैक बोर्ड पर हुआ है, आने वाले समय में उसे महिलाएं की नियुक्ति ज्यादा की जाए, कंप्यूटर शिक्षा पर ज्यादा ध्यान दिया जाए और विकास कहाँ कब कैसे हो रहा है उसके लिए उसका मूल्यांकन किया जाए। ये खंड 5 के तहत बातें की गई। अगला देखते हैं हम खंड 6 की बात करें तो 6 के अंदर क्या बात की गई है, तकनीकी शिक्षा
तकनीकी शिक्षा में क्या बताया गया है, जो अखिल भारतीय संघ है, अखिल भारतीय संघ को सुदृढ़ किया जाए और राज्य सरकार, कौन कौन, राज्य सरकार एवं अच्छी गुणवत्ता वाले जो निजी विद्यालय या गवर्नमेंट विद्यालय, अच्छी गुणवत्ता वाले जो निजी विद्यालय हैं, उन दोनों को मिलाकर, दोनों का विकेंद्रीकरण करके शिक्षा को क्रियान्वित करे, या जो नई तकनीक शिक्षा है उस पर ध्यान दें ताकि इसे ज्यादा आगे बढ़ाया जा सके। ये इसके अंदर एक तकनीक शिक्षा विषय ध्यान दिया गया है, जिसमें जो अखिल भारतीय संघ है उसको सुदृढ़ बनाए और राज्य सरकार और निजी जो विद्यालय हैं जो तकनीकी में अच्छी गुणवत्ता रखते हैं, वो दोनों का विकेंद्रीकरण या दोनों को मिलाकर इस शिक्षा पर जोर दिया जाए। अगला खंड देखते हैं हम। अगला खंड आता है 8। संशोधन किया हुआ खंडों की बातें की जा रही है। खंड 8 को देखें तो खंड 8 के अब शिक्षा का पाठ्यक्रम, एवं प्रक्रिया, इन दो पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा हो और शिक्षा की प्रक्रिया, इसमें पहली बात क्या की गई है, पहली बात हम देखें तो जनसंख्या वृद्धि पर ध्यान दिया जाए। जनसंख्या वृद्धि पर जो प्रौढ़ हैं, नवयुवक हैं, उनको जनसंख्या के जो वृद्धि, अचानक वृद्धि हो रही है उसके रोक के लिए परिवार नियोजन की प्रक्रिया को जानकारी दें या उनके बारे में फायदा बताएं ताकि वो इस प्रकार के तो पाठ्यक्रम के तहत ये बातें रखी जाए। तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो आगे पढ़कर अपने परिवारजनों को या आसपास को जिनको इस चीज का पता नहीं है उसको जानकारी दे सके। तो ये बात रही 8वें खंड के तहत। अगला खंड देखते हैं हम, खंड नंबर 10। 10 खंड की हम बात करें तो शिक्षा का प्रबंध किया गया है, इसमें सुधार किया है। शिक्षा का प्रबंध में इसमें जो मैंने आपको बताया था, कुल राष्ट्रीय आय का, जो हमारे राज्य में भारत में कुल राष्ट्रीय आय का 6% किस पर खर्च हो रहा था, शिक्षा पर। किस नीति के तहत देखा हमने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत ये बात देखी थी। ये 8वीं पंचवर्षीय योजना के बाद, कब 8वीं पंचवर्षीय योजना के बाद इसमें कुछ संशोधन किया गया है। 6 से ज्यादा, 6% तो पहले खर्च हो रहा था, उससे क्या किया है, ज्यादा, ताकि बच्चों को पढ़ाई के संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या न है और अपना वो भविष्य निर्धारण कर सके। तो ये शिक्षा प्रबंध के तहत बात की गई है। कुल राष्ट्रीय आय का जो 6% मिलता था उसे और ज्यादा दिया जाए ताकि शिक्षा का ज्यादा से ज्यादा विकास हो। और इस संशोधित राष्ट्रीय नीति 1992 की हम बात करें तो संशोधन के बाद, संशोधन का तात्पर्य ये है कि जो 1986 की नीति थी उसमें कुछ विस्तार किया गया, जैसे ब्लैक बोर्ड का विस्तार किया है, महिला अध्यापक ज्यादा लगाए, कम तकनीक शिक्षा पर जोर दिया जाए, कंप्यूटर वगैरह बच्चों को ज्ञान हो, जो राष्ट्रीय आय का 6% है उसमें ज्यादा बढ़ोतरी की जाए ताकि कहीं कोई किसी सामान की आवश्यकता हो वहाँ पूर्ति की जा सके। और जो प्राथमिक विद्यालय पर ब्लैक बोर्ड को उसको और विस्तार करे ताकि सब प्रकार की सुविधा उसमें मिले, अधिक अध्यापक मिले, अच्छे कमरे हो, ज्यादा अच्छा फर्नीचर हो, बैठने की व्यवस्था अच्छी हो, विद्यालय का वातावरण अच्छा हो ताकि बच्चा वहाँ आराम से रहकर शिक्षा प्राप्त कर सके। तो ये संशोधन से काफी सुधार भी हुआ है और इसमें जो नीति जिस प्रयोजन के लिए लगाई गई थी वो प्रयोजन पूर्ण भी हो रहा है। तो आज हम क्षेत्र के इतनी ही शाखाओं के अंदर संशोधन किया गया है जो मैंने आपको वर्णित बता दिया। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।